लाउड अजान क्या हनुमान चालीसा है समाधान? जी हां, लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ अब यह अभियान तेज हो गया है। महाराष्ट्र से शुरू हुई इस सियासत ने देश के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है। अब हिंदू संगठन 5 वक्त की हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर चलाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान की सियासत में धर्म सबसे बड़ा फैक्टर है। आज इसी धर्म की लड़ाई धार्मिक स्थलों में लगे स्पीकर पर पहुंच गई है। जंग धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर से निकलने वाली आवाज पर है। लड़ाई अब हनुमान चालीसा बनाम अजान हो चुकी है। महाराष्ट्र से शुरू हुई इस जंग ने देश के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है। राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर से होने वाले अजान के खिलाफ मोर्चा खोला। राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया और फिर उनकी पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने अजान के वक्त सेना भवन के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया और सत्ता में काबिज शिवसेना पर निशाना साध लिया। शिवसेना खुद का हिंदुत्व भूल गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए हिंदुत्व को बाजू में रखे। जो बाला साहब की पूरी जिंदगी गई कांग्रेस और राष्ट्रवादी को विरोध करने में, उस पार्टी के साथ जाके बैठे सत्ता में, तो उनको जगा करने के लिए भी हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की। हालांकि कुछ ही देर में पुलिस ने लाउड स्पीकर पर बज रहे गाने को बंद करवा दिया। जिस गाड़ी पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा था, उसे जब्त कर लिया गया है। लेकिन राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को खुली चुनौती दे दी है कि अगर अजान का शोर बंद नहीं हुआ तो वो अपना जोर दिखाएंगे और मस्जिदों के ठीक सामने लाउड स्पीकर लगाकर ठीक उसी वक्त हनुमान चालीसा चलाएंगे जिस वक्त अजान होती है। इसके लिए 3 मई तक अल्टीमेटम भी दिया गया है। 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाउडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। उधर अमरावती में सांसद नवनीत राणा हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंची। नवनीत के इस पाठ ने उस धार्मिक आग को हवा दी जो अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा का हिस्सा है। हालांकि नवनीत राणा ने साफ किया कि ये पहली बार नहीं है जब वो हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं। हनुमान चालीसा तो पहली बार पाठ किया नहीं, ये हमारी संस्कृति है। और जब से मैं अमरावती में आई हूँ तो मुझे लगता है कंटिन्यू या हनुमान जयंती के 2-3 दिन पहले रविनगर एरिया परिसर में पढ़ना है। वहाँ पे हर साल इसी उत्साह के साथ हम हनुमान चालीसा का ये पाठ रखते हैं और हर साल हम करते हैं। तो 2019 की इलेक्शन के बीच में जब 4 दिन वोटिंग को रहे थे, तब भी उतना ही समय देकर मैंने हनुमान चालीसा किया। घर पे भी हनुमान चालीसा करती हूँ। मुझे लगता है कोई नई चीज नहीं है, तो मेरी हमारे भारत देश में आज आई है। हनुमान चालीसा ये हमारी संस्कृति है। हालांकि धार्मिक मुद्दों पर खुलकर बोलने वाले असदुद्दीन ओवैसी इस जंग को हवा देने के मूड में नजर नहीं आए। आजान को लेके काफी कुछ कहा जाएगा, क्योंकि वाराणसी में जिस तरीके से हनुमान चालीसा कौन रोक रहा है आपको? पढ़िए, आप पढ़िए, अच्छा है, सुबह में सबको उठाइए आप। अब बीजेपी जहां आस्था का मुद्दा उठा रही है, तो वहीं विपक्ष बड़े मुद्दों से गुमराह करने का आरोप सरकार पर लगा रहा है। सभी धर्म के लोगों का अपना अपना पूजन पाठ करने का अधिकार है और निश्चित तौर से अगर अजान भी चल रहा है तो हनुमान चालीसा भी चलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समाज का ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं। वो चाहते नहीं है महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा हो, वो चाहते नहीं है कि जिस तरह की यहाँ पे समाज के अंदर में माहौल है आज की डेट में, उस पर चर्चा हो। इसलिए असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। अजान को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है तो विपक्ष अजान को धर्म का संदेश बता रहा है। ध्वनि विस्तारक यंत्र से सवेरे को जो पढ़ा जाता है, आवाज होती है, जो दूसरों का नींद हराम करते, वो नहीं होता, उसकी इजाजत नहीं है। अगर किसी को खुदा की इबादत करनी है, उसके लिए खुदा को जोर जोर से चिल्ला करके थोड़े करना पड़ता है। ये जो लोग कर रहे हैं उनकी मानसिकता कुछ और है,
नाम है इबादत का। लाउड स्पीकर पर वो ये समझते हैं कि वो इबादत है और वो प्रार्थना है, उसमें लोग ईश्वर को, अल्लाह को याद करते हैं पुकार करके, तो इनके पास समझ नहीं है। ये एक अनाउंसमेंट है कि भाई समय हो गया है, आप मस्जिद में आओ। एक अच्छा संदेश जाता है, एक अच्छा मैसेज जाता है, और लोग धर्म पे तो सबको चलना चाहिए। अब वो क्या चाहते हैं, धर्म पे ना चले, अधर्म पे चले। बहरहाल मामला आस्था का है जिस पर सियासी रंग चढ़ चुका है। हर पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। आज तक ब्यूरो।